अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सहर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये हम लोग निकाह की तैयारी कर रहे थे, उसके लिए जो बेड बांधते हैं उसकी हम तैयारी कर रहे थे। और ये भाई मेरे जिनका निकाह वो ख़ुद ही बना रहे थे। अभी आपको नज़र आएगा कि वो ख़ुद तैयार कर रहे हैं अपने निकाह की जो बेद है। उमर भाई इधर देखना ज़रा। हाँ वैसे इधर देखो तो सही, कितने सालों से इंतज़ार था इस दिन का? 30 साल से। 30 साल से। तो ये निकाह का ये ड्रेस नहीं है, ये दूसरा ड्रेस है। निकाह के साथ हमने एक एक्स्ट्रा ड्रेस दिया था, वो ये था। सब कहते हैं कि एक ड्रेस नहीं देना चाहिए, दो होने चाहिए। एक ये ड्रेस था, ये ऑरेंज इसका दुपट्टा ट्राउज़र और ये शर्ट है। और ये ड्रेस है जो हम लोगों ने निकाह के लिए उन्हें दिया था, ये वो निकाह पे पहने। ये इसकी शर्ट है, ये हम लोगों ने रेडीमेड ही लिया था। पिंक में शर्ट है और ये नीचे शरारा सा बना हुआ है ब्लू कलर में जामावार का, और नेट का इसके साथ ये ब्लू दुपट्टा है। तो इसके अभी स्लीव्स लगने वाले थे तो वो मामा ने बाद में लगा दिए थे। तो और ये है जी उनकी ज्वेलरी, ये जो उसके साथ सेट है, ये जो आपको पता है चोकर सेट आजकल चले हुए हैं, ये वो वाला है। और ये साथ क्लच है, ये दो हम लोगों ने कंगन लिए थे और रिंग्स थी, और इसके साथ जूता भी था। ये देखें जी, ये ड्रेस के साथ का ये सेट है। आजकल चोकर स्टाइल में सेट चले हुए हैं, तो ये हम लोगों ने सेट लिया था। इसके साथ इयररिंग्स है, बिंदी है, और ये एक क्लच था, और ये ब्लू उसके सूट के मैचिंग पिंक और ब्लू उसकी ड्रेस है, तो उसके मुताबिक हमने चूड़ियों का सेट बनवाया था। कंगन है और रिंग्स हैं दो, और ये उसकी ये जूती है। जूती देखें कितनी प्यारी है, बड़ी डिसेंट सी है ये जूती। इस तरह की मेरी भी है, मैंने पहले ली थी 4 साल पहले अपनी कज़न की शादी पे, लेकिन ये वाली जो है ये ज़्यादा प्यारी है। तो ये हम लोगों ने इचरा से ली थी, तो मैंने भी वहीं से ही ली थी। और ये जो ज्वेलरी है ये खाला की तरफ गए थे, उधर बाज़ार है, वहाँ से हम लोगों ने ये ज्वेलरी ली थी। और आपको पता है आजकल कोर शूज़ चल रहे हैं, ब्राइडल के हील्स नहीं चल रही, तो ब्राइडल ज़्यादातर इसी तरह कोर शूज़ पहनती हैं, तो हमने इसीलिए कोर शूज़ ही लिए थे उसके लिए भी, जो वो पहन ले निकाह पर। ये देखें जी, ये कपड़े पकड़ लिए हैं मैंने, और अब हम लोग ये कपड़े देने जा रहे हैं। ये अब हम लोग उधर जा रहे हैं भाई के ससुराल, उसी भाई के साथ जा रहे हैं जिसका ससुराल है। तो जब हम लोग उनके घर जाते हैं तो रास्ते में ना एक ट्रेन का फाटक आता है, तो मामा कह रही थी कि अल्लाह ना करे कि जल्दी से निकल जाओ कि कहीं फाटक ना बंद हो जाए। जैसे ही हमारी गाड़ी बाहर निकली, साथ ही फाटक बंद हो गया। तो भाई मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा आपने कहा है ना इस वजह से हुआ, तो भाई भी कहते मम्मा आपने ही कहा है, आइंदा से ना आपने कुछ भी नहीं कहना, आप जो कहती हैं ना वो पूरा हो जाता है। तो फिर कहते हैं जब हम लोग गए तो फिर आपको नज़र आगे आएगा वीडियो में, ट्रेन गुजरेगी जब हम लोग जा रहे होंगे। तो फिर हम उसके बाद फिर जब हम लोग वापस आ रहे थे ना उनके घर से, तब भी फाटक बंद था, लेकिन तब ये था पहले फाटक जी। तो फाइनली अब हम लोग उनके घर पहुंच गए थे। हम सब लोग मम्मा भाई के साथ ही गए थे, पप्पो थी दोनों और मैं थी। तो भाई हम लोगों को वहाँ पे ड्रॉप करके गाड़ी में ही बैठ गए थे। उन्होंने उनके घर से थोड़ा सा पीछे गाड़ी अपनी खड़ी कर ली थी, तो वो उसी में ही हमारा वेट कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी देर बैठना था, ज़्यादा टाइम नहीं बैठना था।
तो इसीलिए हमने कहा था आप वहीं पे वेट करें, तो आप हमें साथ लेकर ही जाइएगा। तो ये है जी जो उन्होंने हमें टी के साथ सब कुछ सर्व किया था। तो ये हम लोगों ने बिस्किट हैं, एग्स हैं, लेज़ है, तो ये हम लोगों ने मतलब टी पी थी और साथ ये लोग ये चीज़ें खाई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग जल्दी से निकल गए थे क्योंकि हमारे घर ढोलकी भी थी, तो हम लोगों ने ढोलकी की भी तैयारी करनी थी। तो जब हम लोग यहाँ से निकले थे तो फिर हम रास्ते में जब पहुँचे तो फिर फाटक बंद था, तो फिर हमें वेट करना पड़ा था। पहले तो हम बचत हमारी हो गई थी, हम लोग निकल गए थे, लेकिन वापसी पे ये देखें ट्रेन जा रही है, हम लोग वहीं पे खड़े वेट कर रहे हैं। और आपको पता है जब स्टेशन ये बंद होता है तो बहुत ज़्यादा रश लग जाता है। और वैसे भी ये रोड छोटा सा था, वन वे रोड था, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। गाड़ियाँ जब खुला था तो गाड़ियाँ एक दूसरे में बीच में ही लग रही थी सब में। तो एक दो गाड़ियाँ तो लगी थी वहाँ पे, एक रिक्शा था वो एक बस में लगा था। तो उसके बाद फिर हम लोग एक रास्ते में बर्तनों वाली फैक्ट्री थी, वहाँ पे हम लोगों ने विज़िट किया था। देखें लिखा हुआ दिल बराए फ़रोख्त, कीमत सिर्फ़ एक मुस्कुराहट। अगर तो इसी तरह दिल फ़रोख्त होने लगे तो फिर सब लोग अपना इसी तरह मुस्कुराहट पे अपना दिल फ़रोख्त कर दें। बस वैसे ही एक उन्होंने क्यूट बनाया हुआ है एक जुमला, तो वो उन्होंने लिख दिया इसमें। तो ये थे, ये तो बिल्कुल ठीक बैठता ना, यहाँ पे तोल के हिसाब से देते हैं हम। बट ये है कि बाज़ार से जो प्राइसेस है ना वो इसकी कम है, रिजनेबल प्राइसेस हैं। ये तोल के हिसाब से है, जितना उसका वेट होगा उस हिसाब से उसके पैसे बनेंगे। और यहाँ पे मम्मा भाई और ये पुप्पो वगैरह, पुप्पो ने कुछ कटोरियाँ लेनी थी, हम लोगों ने भी, तो मम्मा वो देख रही थी, पुप्पो भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ था, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे देखें पुप्पो देख रही हैं, तो गिलास, डिनर सेट मतलब प्लास्टिक का, चीनी का, शीशे का, सब कुछ था यहाँ पे। कप्स वगैरह थे, मशीनरी हर किस्म की थी, मतलब ब्लेंडर था, जूसर, एग बीटर और नॉन स्टिक का जो सेट होता है पतीलियों वाला देचकी का, वो था, सब कुछ था यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे जो था ना डिफ़ेक्ट में भी कुछ सामान था, वो बाहर उन्होंने रखा हुआ था। उसका डिफ़ेक्ट क्या होता है कि मतलब जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जिन्होंने घर में यूज़ करना है, तो वो लोग वो वाला यूज़ कर लेते हैं, ले लेते हैं। उसमें डिफ़ेक्ट सिर्फ ये था कि उसकी फ़िनिशिंग नहीं होती। जिस तरह एक नया बर्तन आप जब लेते हैं, हर चीज़ उसकी प्रॉपर मतलब फ़िनिशिंग उसकी हुई होती है, कोई भी चीज़ किनारे नहीं उसके ख़राब होते, वो हाथों पर नहीं लगते। तो इस तरह का था। और कुछ में ये था कि वो साइड से फूले हुए थे। और ये कहते हैं हम लोगों ने ये एक ली थी, प्लेट थी। इसमें ये है कि सब कुछ एक ही जगह पे मतलब समेटा जाता है, इसमें एक जगह रख देते हैं। तो जब भी आप हाई टी करते हैं, जब टी सर्व करते हैं, तो उसी के अंदर मतलब सब कुछ रख दें, ज़्यादा बर्तन भी नहीं गंदे होते और ज़रा प्रेजेंटेबल लुक लगती है। तो ये देखें यहाँ पे गिलास भी हैं, कप्स भी हैं, सब कुछ था, लेकिन रिजनेबल था, मार्केट से बहुत कम प्राइसेस थी उसकी। तो ये डिनर सेट हैं, ये दूसरे रूम में थे, वहाँ पे डिनर सेट सब कुछ पड़े हुए थे, मतलब प्रेशर कुकर वगैरह और सब, जूसर थी, ब्लेंडर वगैरह सब कुछ था यहाँ पे, एग बीटर वगैरह सारी मशीनरी इनके पास पड़ी हुई थी। और टी सेट, वाटर सेट, सब कुछ यहाँ पे था। तो हम लोगों ने जस्ट फर्स्ट टाइम विज़िट किया था, तो हम लोगों ने इसके प्राइसेस पूछे थे कि किस तरह है, लेकिन अच्छे थे, मतलब बर्तन भी ठीक थे और प्राइस भी रिजनेबल थी। तो जो लोग मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते वो यहाँ से ले सकते हैं। मार्केट में तो इसकी डबल प्राइसेस बताते हैं, क्योंकि हम लोग एक दफ़ा गए थे ना लेने, तो उन्होंने डबल प्राइसेस, इससे डबल का ट्रिपल प्राइसेस बताई थी। तो ये जी हम लोग आए हैं एक बेकरी पे, वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर देना था मिठाई का, जो हम लोगों ने लेकर जानी थी निकाह पर। तो यहाँ पे आके मतलब ज़्यादातर हम लोगों ने सिर्फ हमने 2 चीज़ों की मिठाई की ऑर्डर दिया था, 2 चीज़ें डलवाई थी। आपको पता है मिक्स जो होती है वो खाई भी नहीं जाती, मिक्स होती भी सस्ती है और वो खाई भी नहीं जाती। मोस्टली लोग जो होते हैं वो मिक्स मिठाई लेकर जाते हैं, लेकिन इंसान चीज़ वो दे जो कि वेस्ट भी ना हो और खाई भी जाए और अगले बंदे को अच्छी भी लगे। लेकिन इसीलिए हम लोगों ने जो 2 चीज़ें थी, एक हम लोगों ने गुलाब जामुन और रसगुल्ला, ये 2 चीज़ें डलवाई थी। हमने कहा था इन 2 चीज़ों की हमें ना आप और वो दे दें, मतलब टोकरी में ऑर्डर हमें इसका करना है और आप हमें बना के दे दीजिएगा। और यहाँ पे सोन हलवा था, मुझे सोन हलवा बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ से भाई से कहा था मुझे ले दें, तो उन्होंने मुझे 2 वो छोटे छोटे से पीसेस थे वो लेकर दिए थे, तो फिर मैंने वो ली थी। तो उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे, तो फिर हम लोगों ने ढोलकी वगैरह बजाई थी, वो भी मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और मुझे प्लीज़ ये भी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं।
तो इंशाल्लाह मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि मेरे व्लॉग अच्छे बने। खुदा हाफ़िज़।